अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप्स यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अगर इस एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन आ सकता है तो वो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है पेपर में। ठीक है, तो अब हम इसको क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसका मैं सॉल्यूशन देख लेती हूँ। मैंने क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो है वो लिख लिया है। ठीक है, तो अब मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। अच्छा बच्चों, हमारे पास कह रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है ना, बेसिकली हमारे पास ये जो इक्वेशन है, ये जो मैट्रिक्स हैं, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है और हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है ए बी सी और डी की। सबसे पहले हमारे पास ए प्लस सी किसके इक्वल है? ज़ीरो के। ठीक है, इस तरह से तो मैं लिख दूंगी ए प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो के इक्वल मैंने इसको पुट कर दिया। बच्चों, अब मैंने क्या करना है, देखें, ए इज इक्वल्स टू माइनस सी। मैंने ए की वैल्यू जो है उसको माइनस सी पुट कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे प्लस सी था, मैं इक्वल के उस साइड पे ले गई। जब मैं इक्वल के इस साइड पे ले गई तो आपको पता है, जब भी हम इक्वल के इस साइड पे किसी भी नंबर डिजिट को लाते हैं, तो हम किसी भी वैल्यू को लाते हैं तो उसका साइन जो होता है ऑपोजिट साइड पे चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं दूसरी पे, जो कि है हमारे पास a प्लस 2b इज इक्वल्स टू -7। ये चीज़ a प्लस 2b, इसको मैं पहला और इसको मैं सेकंड दे कहती हूँ। ठीक है, a प्लस 2b जो है वो किसके इक्वल है? -7 के इक्वल है बच्चों। अच्छा, a प्लस 2b जो है -7 के इक्वल है। अब इस इक्वेशन को भी हमने फर्दर सॉल्व तो करना है, तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? 2b इज इक्वल्स टू इस ए को इस साइड पे लेके जाऊंगी मैं, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, -a -7। अच्छा, अब 2b इज इक्वल टू, बच्चों -a -7 है तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं ना। हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे। ओके, जब माइनस कॉमन ले लिया तो a प्लस 7 जो है ये आ गया। बच्चों, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई? ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, इसको मैंने इसका नाम दे दिया। बच्चों, अब हमारे पास जो तीसरा है वो है ये c-1। तीसरा c-1 जो है वो किसके इक्वल है बच्चों? वो 3 के इक्वल है। ठीक है, c-1 जब 3 के इक्वल है तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ? सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ फर्दर। c इज इक्वल्स टू 3, ये माइनस में है, इस साइड पे जाके प्लस में हो जाएगा। तो c इज इक्वल्स टू, c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 + 1 इज़ 4। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू आ गई है, दैट इज c इज इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने a b c d की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, बट हमारे पास अभी कौन सी वैल्यू आ गई है? हमारे पास वैल्यू आ गई है किसकी? c की वैल्यू आ गई है, जो कि क्या है? 4। ओके बच्चों, अभी हमारे पास ए बी सी और डी की वैल्यूज़ तो अभी हमें फर्दर फाइंड आउट करनी है ना। अच्छा, अभी हमारे पास 3 पार्ट्स तो हमने सॉल्व कर लिए, बट अभी ये चीज़ रहती है, ये वाली। इसे देख लेते हैं, दैट इज़ 4d/IV 4d - 6 इज इक्वल्स टू 2d। ओके, अच्छा, अब हमारे पास आपको पता है कि हम लाइक टर्म्स को हमेशा सॉल्व किया करते हैं। 4d यहाँ प्लस में है, इस साइड पे माइनस में आ जाएगा। 2d इज इक्वल टू, ये उस साइड पे चला जाएगा ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 4d - 2d, तो ये 2d आ जाएगा। 2d इज इक्वल्स टू 6। 2d इज इक्वल्स टू 6। तो अब क्या होगा? हमें चाहिए d की वैल्यू, तो d इधर ही रहेगा। d इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको पता है इक्वल के उस साइड पे हमारे पास साइंस ऑपोजिट हो जाते हैं। जो चीज़ प्लस हो रही हो माइनस होती है, मल्टीप्लाई हो रही हो डिवाइड होती है, डिवाइड हो रही हो मल्टीप्लाई होती है। अब हमारे पास क्या होगा? ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे। तो हमारे पास d की क्या वैल्यू आई है बच्चों? तो हमारे पास d की जो वैल्यू आई है, दैट इज़ d इज़ इक्वल्स टू 3। ओके, हमारे पास c की और d की वैल्यू तो आ गई, बट a b की वैल्यू अभी हमारे पास नहीं आई। अच्छा, अब हमने क्या करना है बच्चों? आप इक्वेशन नंबर 1 पे देखें, a इज इक्वल्स टू -c। c की वैल्यू तो हमारे पास आई हुई है, दैट इज़ 4। तो हमने क्या करना है? हम सिंपल इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो a इज इक्वल्स टू -c।
तो द वैल्यू ऑफ सी इज़ 4, तो हमारे पास क्या हो जाएगा -4। तो बच्चों हमारे पास ए की वैल्यू भी यहाँ पे आ गई है, दैट इज़ -4। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास सी की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई, बट अभी हमारे पास बी की वैल्यू नहीं आई, जो कि हमारे पास ये इक्वेशन है। तो बच्चों सिंपल हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर टू है हमारे पास, 2b इज़ इक्वल्स टू -a+7, हमारे पास ये इक्वेशन है। तो बच्चों हमारे पास क्या होगा, 2b इज़ इक्वल्स टू -a की वैल्यू क्या है, हम a की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज़ -4+7। अच्छा, -4+7, तो 2b इज़ इक्वल्स टू -4+7, दैट मीन्स कि 7 में से 4 माइनस हुआ है। तो हमारे पास क्या आंसर आता है बच्चों, जब हमारे पास यहाँ पे होगा ये माइनस होगा तो ये क्या आएगा, आंसर 3 आएगा, क्योंकि हमने 4 में से 7 में से 4 को माइनस किया, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास -3। ओके, तो हमारे पास ये आ जाता है 2b इज़ इक्वल्स टू -3। यहाँ तक बच्चों आप लोगों को क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, 2b इज़ इक्वल्स टू -3 आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है बच्चों, हमें तो b की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल कि हम b इज़ इक्वल्स टू, देखो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड डिवाइड हो जाएगा, -3/2। तो जब हमारे पास b की वैल्यू भी यहाँ पे आ गई है, अगर हमें डेसिमल में चाहिए तो सिंपल हम -3 को 2 से कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे और हमारे पास जो है उसका आंसर भी आ जाएगा, दैट इज़ -1.5। ओके, तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे a b c d की वैल्यूज़ आ गई हैं। देखें, ये हमारे पास आ गई है a की वैल्यू, ये आ गई है हमारे पास b की वैल्यू, ये आ गई c की वैल्यू और ये आ गई d की वैल्यू। ठीक है, हम लोग यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। c की तो सिंपल हमारे पास वहाँ पे पुट करनी थी वैल्यू, a की इक्वेशन में हम लोगों ने पुट कर दी है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है क्लियरली समझ आ गया होगा। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं बहुत ईजीली। ये क्वेश्चन जो था वो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके बच्चों, हमारी ये एक्सरसाइज 1.1 जो है वो हो गई है आज कंप्लीट। इंशाल्लाह अपनी नई वीडियो में, अगली वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 करवाऊंगी, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, और आप लोग बने रहें मेरी वीडियो के साथ। इंशाल्लाह जो है मैं आप लोगों को एक नई वीडियो में नए लेक्चर में जो है बहुत कुछ सिखाऊंगी। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।